dear student, once again सर कासिम आपके साथ हमेशा की तरह एक मर्तबा फिर हाजिर हुआ है। डियर स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह मैं क्लास 9 के एसएलओ बेस स्टडी आपको बायोलॉजी के सब्जेक्ट के हवाले से आपको स्टडी करवाऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन ऑलमोस्ट खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने इम्तिहानी तरीकाकार को क्लास 9 के लिए एसएलओ बेस पेपर यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की बुनियाद पर करने का इस मरतबा एग्जाम 2023 में क्लास 9 का एग्जाम एसएलओ बेस पेपर की बुनियाद पर करने का फैसला किया है। तो इस बुनियाद पर स्टूडेंट काफी कंफ्यूज है कि सर एसएलओ बेस पेपर है क्या चीज, सर हमें आप प्रैक्टिकली टॉपिक स्टडी करवा के देके। तो मैं एक सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं क्लास 9 का। आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। इंशाल्लाह आप मेरे लिए दुआ करें, मेरे सेहत के लिए। और इसके अलावा मसरूफियात एक तरफ करके जब अगर मैं क्लास 9 की ये 9 चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से शुरू होकर ट्रांसपोर्ट तक 178 पेजेस पर मुश्तमिल ये पेजेस अगर मैं आपको एग्जाम से पहले पहले क्लास 9 की ये तमाम सब टॉपिक अगर मैं एसएलओ बेस पेपर में करवाने में कामयाब हुआ तो ये खालिसतन आप लोगों की दुआओं की नतीजा होगी। तो मैं शुरू करता हूं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। एसएलओ बेस सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन जरूरी है ताकि स्टूडेंट समझे। एसएलओ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। डियर, इसका ये मतलब है कि बुक्स में यानी जो ये किताब है, ठीक है ना, ये किताब है बायोलॉजी का। इस बायोलॉजी की किताब में टॉपिक है, मिसाल के तौर पर आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। तो इस बायोलॉजी के टॉपिक के लिए आपने इस किताब के टॉपिक के लिए आपने कुछ रेफरेंस बुक और कुछ और रिसोर्सेज से इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने होंगे। तो इस स्टडी को फिर हम कहते हैं कि ये एसएलओ बेस स्टडी है। अब खैबर पख्तूनख्वा के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम बोर्ड के नोटिफिकेशन में ऑलरेडी देख चुका हूं और मेरा जो एजुकेशन अपडेट का चैनल है उसमें मैं स्टूडेंट के साथ शेयर कर चुका हूं तमाम बोर्ड्स के, कोहाड़ बोर्ड के, पेशावर बोर्ड के, बन्नू बोर्ड के, डेरा इस्माइल खान बोर्ड के, मर्दान बोर्ड के, स्वाद बोर्ड के, बटाबाद बोर्ड के, मलकन बोर्ड के, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालीमी बोर्ड्स के नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुके हैं इस हवाले से कि क्लास 9 का एग्जाम 2023 एसएलओ बेस पेपर पे होगा। तो उसके मुताबिक इस एसएलओ बेस पेपर के 3 पार्ट्स है। एक है नॉलेज बेस और एक है अंडरस्टैंडिंग बेस और एक है एप्लीकेशन बेस। अब हर एक हिस्से का पेपर में नॉलेज बेस का पेपर में 40% नॉलेज बेस पेपर होगा, जबकि अंडरस्टैंडिंग बेस 30% होगा और जबकि एप्लीकेशन बेस 30% होगा। अब नॉलेज बेस में इस हिस्से में यानी 40% का जो हिस्सा है इसमें स्टूडेंट ने मुख्तसरन सर आप ये हमें बताए कि इसमें हमने क्या करना होगा। ये देखो आपके बुक्स में जो एक्सरसाइज है मशकी सवालात है, ठीक है ना, ये मशकी सवालात को हम कहते हैं नॉलेज बेस। बस खत्म हो गई बात। ख्वाह वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ख्वाह वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ख्वाह वो एमसीक्यूज है, ये 40% इस हिस्से से आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग बेस। इसमें क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग बेस में ये होगा कि जो भी आपके बुक में टॉपिक है, ठीक है ना, जितनी भी आपके बुक्स में टॉपिक है यानी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से लेकर ट्रांसपोर्ट तक 9 यूनिट में जितनी भी टॉपिक है उसके हर टॉपिक को आप सही मानों में सीख लेना। यानी ये क्या चीज है और ये क्यों है, यानी क्या से शुरू होगा और क्यों पर खत्म होगा। इस हिस्से को हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस। ये हिस्सा काफी मुश्किल है और स्टूडेंट को तंग भी करेगा।
अंडरस्टैंडिंग बेस काफी मुश्किल है कि ये चीज क्या है, ये चीज किया के बाद ये चीज क्यों है। जो भी टॉपिक है आपने सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में सीखना है कि व्हाट इज दिस, ठीक है ना। डिफिनीशन नहीं, कंसेप्चुअल आपने सीखना है। और दूसरा ये क्यों है, क्लियर। इस हिस्से में ये हिस्सा टफ है, ये 30% पेपर आपका इसमें होगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन बेस। अब एप्लीकेशन बेस क्या होगा, एप्लीकेशन में आपने सिंपली आपके कोर्स में बायोलॉजी की जो क्लास 9 का कोर्स है, जितने टॉपिक है हर एक की आपने रोजमर्रा जिंदगी में डेली इसकी क्या यूजेस है। मिसाल के तौर पर आपने बायोलॉजी एज ए होल एक सब्जेक्ट है, अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो रोजमर्रा जिंदगी में इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। आप इसको कहीं पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो इस बायोलॉजी को कि नहीं, ये चीज एप्लीकेशन बेस में होगा। ये भी आपके पेपर में 30% होगा। डियर स्टूडेंट, इसको अगर आप इस तरह की बायोलॉजी की कोर्स कि आप में नॉलेज स्टडी भी हो, ये टोटली मेमोरी के साथ ताल्लुक है। अंडरस्टैंडिंग ये आपके थिंकिंग पावर के साथ है। और एप्लीकेशन ये क्या है, आपकी जो रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमालात है। इस तरीके से जब आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मुताला कुरान हकीम, मुताला पाकिस्तान, इन सब चीजों, इन सब सब्जेक्ट का इस तरह अगर आप स्टडी करेंगे तो क्लास 9 में इस तरीके से स्टडी को फिर हम कहते हैं एसेलो बेस स्टडी। और इस तरीके से आपको अप्रैल में, यानी अप्रैल के महीने में आपका जो एग्जाम आने वाला है पंजाब केपी में, ये वहां पर आपसे इस तरीके से जब पेपर लिया जाएगा तो उसको कहते हैं एसेलो बेस स्टडी। और उस पेपर को कहते हैं एसेलो बेस पेपर पैटर्न। ये पेपर पैटर्न है। आई थिंक आपको इसकी समझ तो आई है कि अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, नॉलेज में क्या होगा, एप्लीकेशन में क्या होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इस बुनियाद पर बायोलॉजी की क्लास 9 के तमाम टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से लेकर ट्रांसपोर्ट तक 9 यूनिट है जो कि 178 पेज पर मुश्तमिल है। आपकी केपी के कोर्स की बात कर रहा हूं, इस तरह फेडरल की बात कर रहा हूं। ये सारे टॉपिक 1 बाय 1 इसी तर्ज पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, आप चाहते हैं कि इसका एसेलो बेस पेपर क्या होगा, तो आपको किसी भी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सर कासिम की इस चैनल को, पावर ऑफ बायोलॉजी विद सर कासिम को आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह क्लास 9 नेक्स्ट ईयर क्लास 10 के लिए भी इसी तरह, और फिर फर्स्ट ईयर के लिए भी इसी तरह, फिर सेकेंड ईयर के लिए भी इसी तरह, इन चारों क्लासेस के लिए फिर नेक्स्ट टाइम आपको पता है कि क्लास 10 में फिर एसेलो बेस पेपर इससे भी ज्यादा होगा। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इस तरह ये बढ़ती जाएगी और आखिर में 100% एसेलो बेस पेपर हुकूमत इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो स्टडी करते हैं बायोलॉजी। ओके, अब एसेलो बेस स्टडी देखो। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। और ये 1736 में सबसे पहले इस लफ्ज को एक स्वीडिश साइंटिस्ट जिसको कार्ल लिनियस कहा जाता है, इसने इस्तेमाल किया है। ठीक है, याद रखिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी हम अरिस्टोटल को कहा जाता है, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर था। ठीक है, ये भी आपके साथ हो गए। ये अब अभी को ये आपने रेफरेंस बुक से वो चीज इकट्ठा करनी है। अब मीनिंग बायोलॉजी का क्या मतलब है जी? बायो का मतलब है लाइफ, लॉजी का मतलब है यानी लोगस का मतलब है टू स्टडी। अब आपको मैं एक यूनिक तरीके से बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। बायोलॉजी यानी लाइफ ले लो, लॉजी लाइफ ले लो। तो ये क्या है? अब ये लाइफ क्या है जी? अब लाइफ क्या है? लाइफ ये है कि भाई लिविंग बॉडी के अंदर सेल होगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा, वो रिस्पायरेशन करेगा, वो मूवमेंट करेगा, वो ग्रोथ करेगा, उसके अंदर बहुत सारे खुसूसियात है। वो इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं आपके साथ स्टडी करूंगा। तो जी अब डिफिनीशन सुने। द ब्रांचेस ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ साइंस
in which we study about the life of living thing. अब जिंदा चीजों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ख्वाह वो जिंदा चीज प्लांट है, ख्वाह वो जिंदा चीज एनिमल है, ख्वाह वो जिंदा चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन तीन, ये लिविंग थिंग में ये तीन बड़े हमारे साथ आएंगे। एक प्लांट आएंगे, एक एनिमल आएंगे और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है, यानी थ्रू माइक्रोस्कोप जिसको हम देखते हैं। तो इन तीन चीजों के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो इसको हम कहेंगे बायोलॉजी। अब इन तीन चीजों के बारे में हम क्या क्या चीजें बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल, कि ये फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इनके दरमियान बर्थ कैसा होता है और क्या डेथ कैसा होता है। डेथ के बाद हम फिर इसको छोड़ देते हैं, ये फिर दूसरा ब्रांच शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ ये किस किस स्टेज पे अपने लाइफ को गुजारता है, तो ये लाइफ साइकिल हम प्लांट एनिमल हर चीज के। इसके बाद मूड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके खाने का तरीका क्या है, किस तरह ये खुराक हासिल करता है और ये किस तरह खाता है, ये सब, और खुराक से ये कैसी एनर्जी हासिल करते हैं, ये इसको कहते हैं मूड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आप फिर कहेंगे कि ये पैरासिटिक है, ये सेप्रोपेटिक है, ये सिम्बायोटिक है। पैरासिटिक लिविंग बॉडी से खुराक हासिल करते हैं, सेप्रोपेटिक डेड बॉडी से खुराक हासिल करते हैं, सिम्बायोटिक किसी दूसरे के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं मूड ऑफ न्यूट्रिशन। हैबिटाट, ये कहां कहां पर रहता है, यानी ये इक्विटिक में है, यानी इसकी रहने की लिविंग प्लेस किधर है, प्लांट का, एनिमल का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये भी आप बायोलॉजी में सीखेंगे। रिप्रोडक्शन मेथड, अब रिप्रोडक्शन के कई मेथड्स है, तो सेक्सुअल तरीके से ये रिप्रोडक्शन करता है, पैदा करता है, दोबारा पैदा करता है अपने जैसे बच्चों को, या एसेक्सुअल तरीके से, ये भी आप किसी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे बायोलॉजी में। इसके बाद रिस्पायरेशन, यानी ये कैसे रिस्पायरेशन करता है, यानी सांस कैसे लेता है, किस गैस को अंदर कर लेता है, किस गैस को बाहर करते हैं, वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड कैसे होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट कैसा होगा, ये सारी चीजें। और लास्ट में बिहेवियर, यानी स्टिमुलस के हवाले से इसका रिस्पांस क्या है, ये कैसे बैठता है, ये कैसे खड़ा होता है, ये कैसे चलता है, ये कैसे खाता है, ये कैसे पीता है, ये कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है ना। ये कॉलोनियल है या कॉलोनी के बगैर है, सिंपल है, ये इकट्ठा रहता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इसका सोशल इंटरेक्शन क्या है, इन सारी चीजों को, अपने पेरेंट के साथ इसका इंटरेक्शन क्या है, ठीक है ना। ये कुछ चीजों को पहले से सीखा है, यानी और कुछ चीजों को ये बाद में सीखता है, ये कैसे लर्न करता है, ये सारी चीजें आप बिहेवियर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ आज का पहला टॉपिक, इसे लो बेस पेपर पे कुछ एक्सप्लेनेशन, और बायोलॉजी का टॉपिक मैंने आपको इसे लो बेस स्टडी कर ली। देखो पहले नॉलेज बेस क्या है, ये डिफिनीशन इसका नॉलेज है। हम अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपको ये मीनिंग जो मैंने आपको की है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। अब यहां पर आप समझ गए कि अच्छा लिविंग थिंग के बारे में मैंने स्टडी करना है, तो ये अंडरस्टैंड हो गया आपका। एप्लीकेशन क्या है, अब बायोलॉजी को हम कहां कहां पर इस्तेमाल करेंगे, यानी फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे, केमिस्ट्री में कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैथ्स में कैसे, तो वो दूसरे टॉपिक में फिर हम रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, वहां पर हम इसकी एप्लीकेशन आपको बताएंगे। और इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक से हमने ये वर्ड्स आपके लिए सर्च किया है कि ये ग्रीक वर्ड्स है और ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया है, और फादर ऑफ बायोलॉजी, ये भी दूसरी रिसोर्स से हमने लिए है, ताकि आपको बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी, ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल का भी आपको अंदाजा हो कि ये फादर ऑफ बायोलॉजी है। इसके साथ आपसे सर कासिम इजाजत चाहते हैं। इंशाअल्लाह विद वेरी सून ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पे खूबसूरत लेक्चर आपके सामने डिलीवर करूंगा। पावर ऑफ बायोलॉजी के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आप एजुकेशन अपडेट चाहते हैं, बोर्ड के हवाले से, एग्जाम के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से, गेस्ट पेपर के हवाले से, वेकेशन के हवाले से, स्कूल के हवाले से, जितनी भी तालीमी न्यूज है, तो सर कासिम एजुकेशन स्टूडियो मेरा दूसरा चैनल है, बड़ा चैनल है,
वहां पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह आपको रियल अपडेट मिलेंगे। इजाजत चाहता हूं, आपकी दुआओं का मुहताज रहूंगा। हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरा सेहत भी ठीक रहे। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी चीजों को अपलोड करूंगा। और एग्जाम से पहले आप सबके लिए तमाम पेपर की मैं गेस्ट पेपर भी आप आप स्टूडेंट के लिए बनाऊंगा, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाए। इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।